क्या बगैर समझे कुरान पढ़ना भी इंसान को अंदर से पाक कर सकता है। नाजरीन, एक पहाड़ी इलाके में एक बुजुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज सुबह सवेरे कुरान की तलावत किया करते। पोता भी हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करता था। एक दिन वो कहने लगा, दादा मैं भी आपकी तरह कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, और जो समझ आए जैसे ही कुरान बंद करूँ भूल जाता हूँ। ऐसे में कुरान पढ़ने से हम क्या सीख सकते हैं। दादा ने खामोशी से करीब रखी कोयलों वाली एक पुरानी टोकरी उठाई और उसे नरमी से पोते के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये टोकरी लो और पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वहाँ से इसमें पानी भर के मेरे लिए ले आओ। पोता हुक्म की तामील करते हुए नदी की तरफ दौड़ा। नदी से पानी भरा और तेजी से वापस आया, लेकिन जैसे ही दादा के पास पहुंचा सारा पानी टोकरी के सुराखों से बह चुका था। दादा मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटा एक बार फिर कोशिश करो, इस बार जरा और भी तेजी से आना। पोता दूसरी बार भागा। उसने पूरी कोशिश की कि उस बार पानी बचा रहे, मगर जब वापस पहुंचा टोकरी फिर भी खाली थी। वो मायूस होकर बोला, दादा जान ये टोकरी तो पानी रोक ही नहीं सकती, कितनी भी मेहनत कर लूं फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। दादा ने उसे गौर से देखा और कहा, अब आखिरी बार जा, पूरी नियत और कोशिश से। पोता तीसरे बार नदी की तरफ गया। इस बार और ज्यादा तेजी से वापस आया, लेकिन टोकरी अब भी खाली थी। दादा खामोशी से बोले, बेटा अब जरा इस टोकरी को गौर से देखो। पोते ने नजरें नीचे की और हैरत से रुक गया। वही टोकरी जो पहले स्याह, गंदी और कोयलों से भरी थी अब साफ, चमकदार और धुली हुई लग रही थी। दादा मुस्कुराकर बोले, बेटा तुम्हें लगता था कि पानी जाया हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी मेहनत ने इस टोकरी को पाक कर दिया। इसी तरह कुरान भी हमारे दिलो दिमाग को धोता है, चाहे हमें मानी समझ ना आए मगर नूर दिल में उतरता रहता है। हम सब ऐसी ही टोकरियां हैं जिनमें गुनाहों के सुराख होते हैं, लेकिन जब हम कुरान की तिलावत करते हैं वो हर बार हमें थोड़ा थोड़ा करके पाक करता है। रोजाना पढ़ना, तिलावत करना, यही रूहानी सफाई है जिसकी हमें जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान को बगैर समझे पढ़ना बेफायदा है, लेकिन बेटा ये अल्लाह का कलाम है, इसका एक एक हर्फ बरकत और हिकमत से भरा है। ये दिल की धड़कन को दुरुस्त करता है, रूह की प्यास बुझाता है, जिंदगी को सीधा रास्ता देता है। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे दादा की बातें दिल में उतरती गईं, पोते की आंखों में आंसू आ गए और वो दिल से समझ गया कि तिलावत का असर बज़ाहिर नहीं बातिन में उतरता है और वही असल सफाई है। तब दादा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा याद रखना कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये दिल में उतरने वाली रोशनी है। जब तुम बार बार तिलावत करते हो चाहे समझ ना आती हो, अल्लाह खुद तुम्हारे दिल के पर्दे हटा देता है। समझ खुद ब खुद पैदा होती है, लेकिन उसके लिए कुर्बत जरूरी है, नियत जरूरी है।